हेलो दोस्तों, कहानियों की दुनिया मज़ेदार कहानियाँ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले यदि आपको यह स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देर किए हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। 19 साल का समीर शहर में पढ़ाई करने आया था ताकि अपने माँ बाप के सपनों को साकार कर सके। कहने को तो यह शहर बहुत बड़ा था, हजारों मकान थे, पर समीर को रहने के लिए एक छत तक भी न मिल सकी। एक कुंवारे लड़के को कौन किराएदार रखने का जोखिम उठाता। दर दर भटकने के बाद आखिरकार उसे सिर छिपाने को एक जगह मिल गई, वह भी पेइंग गेस्ट के तौर पर। मिसेज जासा अपनी बहू माया के साथ घर में अकेली रहती थी। उनका बेटा कहने को तो कमाने के लिए परदेश गया हुआ था, पर पैसे वह कभी कभार ही भेजता था। बेटा, तेरे यहाँ रहने से हमें 2 पैसे की आमदनी भी हो जाएगी और मोहित की कमी भी नहीं खलेगी। जैसा हम खाते पीते हैं वैसा ही तुम भी खा लेना। मिसेज जासा ने उसे एक कमरा दिखाते हुए कहा। जी अम्मा, मेरी तरफ से आपको किसी तरह की शिकायत नहीं मिलेगी, समीर ने कहा। उसके रहने और खाने की समस्या एक साथ इतनी आसानी से हल हो जाएगी, यह तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। अब वह पूरा ध्यान पढ़ाई में लगा सकता था। समीर को केवल और केवल अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाते देख मिसेज जासा को बहुत खुशी होती थी। खाना पहुंचाने वे समीर के कमरे में खुद आती और उसे ढेरों आशीर्वाद भी दे डालती। सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन अचानक मिसेज जासा बीमार पड़ गई। उन्हें अस्पताल समीर ही लेकर गया। एक लायक बेटे की तरह वह मिसेज जासा की सेवा कर रहा था। एक दिन वह अस्पताल से घर लौट रहा था कि बारिश शुरू हो गई। बारिश तेज होती जा रही थी। समीर जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहता था ताकि किताबें भीगने से बच जाए। जैसे ही वह घर पहुंचा तो दरवाज़ा खुला देख चौंक गया। वह घर के भीतर दाखिल हुआ तो आंगन का नज़ारा देखकर अपनी शुद्ध बुद्ध भूल गया। माया लहंगा ब्लाउज पहने बरसात के पानी में नहा रही थी। भीगे कपड़ों में उसका सौंदर्य और भी गजब ढा रहा था। यही वजह थी कि समीर एकटक माया को निहारता रह गया। इतने करीब से जब समीर ने माया के आकर्षक बदन को भीगते हुए देखा तो जैसे उसकी धमनियों में बह रहा रक्त उबाल खाने लगा हो। तुम कब आए? समीर को सामने पाकर माया चौंकते हुए बोली। उसने कोई जवाब नहीं दिया। एकटक वह अपनी लाल लाल आंखों से माया की भीगी देह का अमृत पी रहा था। माया की नज़रें समीर के शोले जैसी दहकती आंखों से मिली तो उसके बदन में भी झुरझुरी होने लगी। लज्जावश उसका गोरा चिट्टा चेहरा गुलाबी बढ़ता गया। न जाने ऐसा क्या हुआ कि माया अपनी जगह खड़ी न रह सकी। दौड़कर वह समीर के चौड़े सीने से जा लगी। समीर खुद पर काबू नहीं रख पाया और उसने बलिष्ठ बाहों के घेरे में माया को कसकर जकड़ लिया और अपने तपते होठ उसके लचरते होठों पर रख दिया। माया ने कोई प्रतिकार नहीं किया। देखे इस महासंग्राम में दोनों युवा तन देर तक गोते लगाते रहे। जब वासना का ज्वार थमा तो दोनों एक दूसरे से नजरें चुराते हुए अपने कमरे में चले गए। तूने यह क्या किया समीर? जिस औरत ने तुझे बेटा समझकर अपने घर में रखा, उसी घर की बहू के जिस्म पर तूने डाका डाल दिया। समीर अपने ही सवालों में उलझ गया। पहल मैंने कहा कि माया खुद ही मेरी बाहों में आकर समा गई, तो मैं क्या करता? दे सुख के उफान के आगे अच्छे बुरे का सवाल ही कहाँ रह जाता है। समीर ने मानो अपना पक्ष रखा। उधर माया अभी भी सामान्य नहीं हो पाई थी। आज एक अनजान पुरुष के संसर्ग में उसे अकल्पनीय सुख की प्राप्ति हुई थी। ऐसा आनंद तो उसे आज तक उसका कारोबारी पति भी नहीं दे पाया था। उसने विचारों को झटका और कपड़े बदल लिए। फिर चाय बनाई और ट्रे में एक कप रखकर समीर को देने चली आई। समीर सोने की तैयारी में था। माया को सामने खड़ा पाकर वह हड़बड़ा गया। लो, चाय पी लो। पानी में इतनी देर भीगने के बाद चाय पीना ठीक रहता है। माया ने कप आगे बढ़ाते हुए मुस्कुराकर देखा। सचमुच चाय अच्छी बनी थी। रात के खाने में माया ने उसकी मनपसंद करेले की सब्जी बनाई थी। न जाने कैसे माया को उसकी पसंद नापसंद का पता चल गया। यहाँ तक कि दाल सब्जी मिठाई में उसे क्या क्या पसंद है उसकी बाकायदा लिस्ट माया ने बना रखी थी। एक रात वह दूध का गिलास लेकर कमरे में आ गई। समीर को गर्मी लग रही थी। उसने ज़्यादातर कपड़े खोल रखे थे। अचानक माया को सामने पाकर उसने तौलिया उठा लिया। यह देखकर माया जोर से हंस पड़ी। निर्झर झरने सरीकी हंसी कानों में मिश्री घोल रही थी। पारदर्शी गाउन में माया किसी अप्सरा जैसी नजर आ रही थी।
ग्लास मेज पर रखकर वह पलंग पर ही बैठ गई और अपने हाथों से समीर के बालों को सहलाने लगी। समीर इतना भोला नहीं था जो किसी स्त्री के मनोभावों को समझ न पाता। उस रात दोनों ने जी भरकर देसुख भोगा। पूरे घर में वे दोनों अकेले और रात की तन्हाई का सहारा। ऐसे में कोई कसर कैसे रह पाती। 2-3 दिन में मिसेज आशा अस्पताल से स्वस्थ होकर घर लौट आई। बेटा तू तो मेरे सगे बेटे से भी बढ़कर निकला। अपनी सेवा से खुश मिसेज आशा ने उसे ढेरों आशीष दे डाली। समीर और माया को लगा कि माँ जी के घर लौट आने के बाद वे शायद अब नहीं मिल सकेंगे। पर देह की भाषा जब देश की दूरियां तक लांघ जाती है तो फिर यहाँ एक ही घर में रजामंदी के साथ मिलने में क्या मुश्किल आती। अब तो हालात यह थी कि जब दिल करता समीर माया को अपने कमरे में बुला लेता और उसके साथ देह की तृष्णा पूरी करता। उधर माया भी इस सुख का उपभोग करने में पीछे नहीं थी। पति की अनुपस्थिति में किसी युवा स्त्री के देह जो सुख चाहती है, समीर वह सुख माया को प्रदान कर रहा था। देह सुख के भोग में दोनों शायद यह बात भूल गए कि सुख हमेशा अकेला नहीं आता, अपने साथ दुख भी लेकर आता है। माया के समर्पण ने समीर को निरंकुश बना दिया। वह हरदम मनमानी करने लगा। माया उसके लिए जिस्म की भूख मिटाने वाली महज मशीन बनकर रह गई। भावना की जगह अधिकार हावी होने लगा। समीर एक पति की तरह हुक्म देकर उससे बात करता। एक बार तो उसने हाथ भी उठा दिया। मुझे लगता है मुझे गर्व ठहर गया है। एक रोज माया ने कहा तो समीर जैसे आसमान से गिरा। मौज मजे के लिए बनाए गए संबंध में ऐसे मोड़ की कल्पना उसने नहीं की थी। मैं दवा ला दूंगा, अगर बच्चे के पेट में होने की बात सामने आ गई तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। समीर झुंझलाकर बोला। इस बार तो गोलियों से बात बन गई, पर गर्भ ठहरने का डर हमेशा बना रहा। अब उनके मिलन में वह पहले जैसी गर्माहट भी नहीं रह गई थी। दोनों के लिए संबंध बोझ में तब्दील हो चुका था। कहीं न कहीं मिसेज आशा की अनुभवी आंखें भी ताड़ गई कि घर में उनकी नाक के नीचे क्या गुल खिलाए जा रहे हैं। उधर समीर जब से इस चक्कर में पड़ा था उसकी पढ़ाई लिखाई पूरी तरह चौपट हो गई थी। एक रात जब वह नाइट लैम्प की रोशनी में पढ़ रहा था तो माया उसके कमरे में आ गई। उसने लैम्प का स्विच ऑफ किया तो समीर चीख पड़ा, यह क्या तमाशा है, जाकर अपना काम करो और मुझे पढ़ने दो। माया यह सुनकर हक्की बक्की रह गई। उसे पहली बार महसूस हुआ कि पति की गैर मौजूदगी में किसी गैर मर्द के साथ संबंध बनाकर उसने कितनी बड़ी भूल की है। नहीं, अब वह इस दलदल में और नहीं गिरेगी। जो होना था हो गया। यह संबंध अंधे कुएं में गिरने के समान है। मुझे कुएं में नहीं गिरना, माया ने मन ही मन निर्णय ले लिया। उसने फ़ोन करके अपने पति को जल्दी आने को कह दिया ताकि यह किस्सा विराम ले सके। समीर भी जितना जल्दी हो सके इस संबंध के बोझ को सिर से हटाने के बारे में सोच चुका था। मिलने की पहल रजामंदी से हुई तो अलग होने के लिए भी परस्पर रजामंदी काम आई। समीर ने बहाना बनाकर घर छोड़ दिया। जीवन में घटे इस घटनाक्रम को दोनों पक्ष एक स्वप्न समझकर भुलाने की कोशिश करने लगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की कहानी भी पसंद आई होगी और इसी तरह की रोमांचक कहानियाँ सुनने और देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके और सामने के बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे सेट कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मैं मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।